पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब अगर जो है बहुत सारे चार्जेस अगर प्रेजेंट हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, इसको हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, अगर आपको पता है, मैं आपको पढ़ाया हूं कि पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्जेस की वजह से जो है V इक्वल टू जो होता है पोटेंशियल ड्यू टू द सिंगल चार्जेस की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल V इक्वल टू जो होता है 1/4 पाई ई नॉट क्यू अपॉन जो है आर होता है। ठीक है, क्यू अपॉन आर होता है एक सिंगल चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है। अब कह रहा है कि पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब है कि एक ही सिस्टम में बहुत सारे अगर चार्ज प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे ओ पे कह रहा पोटेंशियल बताना है कि बहुत सारे चार्ज Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, जिसका डिस्टेंस R1 दिया, R2 दिया, R3 दिया। ठीक है, डिस्टेंस जो दिया है, तो इसमें जो है द पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल चार्ज जनरेटेड बाय द ईच चार्ज। ठीक है, अलजेब्रिक सम होता है जो है इंडिविजुअल चार्ज जो है जनरेटेड बाय होता है एक एक जो मतलब जो चार्ज जो डेवलप मतलब जो पोटेंशियल जनरेट होता है एक एक चार्ज की वजह से, वही सब चार्जेस का अगर हम लोग सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए V इक्वल टू हम लिखते हैं 1/4 पाई ई नॉट और यहाँ पे हमारा जो Q1 है चार्जेस और इसमें क्या है डिस्टेंस जो है R1 है। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं और ए प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, सम करेंगे। ठीक है, Q2 अपान R2 हो गया प्लस Qn अपान Rn। ठीक है, मतलब जो है इसमें जो है इसको अलजेब्रिक सम बोलेंगे। ठीक, अब इसमें आपको तो पता ही है इसकी वैल्यू जो है इसकी वैल्यू जो है आपका 9 इंटू 10 टू पावर जो है 10 टू पावर 9। ठीक है, इसका वैल्यू जो होता है, ठीक है, 10 टू पावर 9 टू 10 पावर 9 होता है। और ये क्या है, Q है चार्जर है और R का है जो डिस्टेंस है, जो भी चार्ज वहां से पोटेंशियल जो है उसका जो डिस्टेंस कहां से जो Q से जो है उस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग फार्मूला वाइज अगर देखते हैं तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो V पोटेंशियल इक्वल टू लिखेंगे, V पोटेंशियल जो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, V पोटेंशियल इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे V पोटेंशियल इक्वल टू लिखेंगे के Q1 अपान R1 के Q1 अपान R1 हम वहां पे पूरा क्या किए हैं 1/4 पाई ई नॉट बाहर निकाल दिए, Q1 R1 प्लस Q2 R2 प्लस Q1 Rn इस तरह से करके के Q1 अपान R1 प्लस के Q2 अपान R2 प्लस के Q3 अपान R3, ये पूरा एक सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से जो है जो डेवलप हुआ है, इसको जो है इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बेस्ट क्वेश्चन भी पूछता है, इसमें बेस्ट क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में जानते हैं। तो क्वेश्चन जो है देखते हैं कैसा पूछता है। देखिए कह रहा क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट द पॉइंट इफ इट इज 0.10 मीटर अवे है, 0.10 मीटर अवे है फ्रॉम ए चार्ज जो Q1 की वैल्यू है प्लस 5 माइक्रोकूलम है एंड 0.20 मीटर अवे है, सेकेंड वाला है फ्रॉम द चार्ज Q2 है, Q2 भाई है सॉरी, यहाँ पे जो है ये Q2 है आपका, Q2 इक्वल टू क्या है माइनस जो है 2 माइक्रोकूलम जो है यहाँ से जो है पहले वाले सिस्टम के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे पहले के लिए निकालेंगे तो आपका पहला वाला जो है V इक्वल टू पहले वाले के लिए आपका निकलेगा V इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट Q1 अपान R1। तो Q1 क्या था आपका, Q1 जो है आपका यहाँ पे पहले वाले के लिए Q1 जो है आपका 5 माइक्रोकूलम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिख दे रहे हैं। ठीक है, 9 इंटू 10 टू पावर 9 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 5 लिखेंगे, माइक्रोकूलम है तो 10 टू द पावर -6 कर देंगे। ठीक है, 10 टू द पावर -6 माइक्रोकूलम को हम इस तरह से लिखेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर -6 है। और उसके बाद डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपका जो है 0.10 मीटर है। ठीक है, डिस्टेंस जो है इतना है अवे है, तो इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, ये कट होगा और उसके बाद ये 9 × 5 = 45 हो जाएगा, तो टोटल क्या आएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस जो है नहीं 10 टू पावर +5 आएगा। ठीक है, 10 टू पावर +5 वोल्ट पहले वाले का आ गया वैल्यू, 10 टू पावर +5 वोल्ट आ गया। सेकेंड वाले के लिए अगर हम V2 के लिए निकालते हैं तो सेकेंड वाले के लिए देखिए V2 के लिए
पोटेंशियल ड्यू टू 2 वाला के लिए लिखेंगे तो इसमें हम लिखेंगे 1/4 पाई ई नॉट, ठीक है, इंटू Q2 अपान R2। तो यहाँ पे हमारा 9 इंटू 10⁹ हो जाएगा, ठीक है, इंटू Q2 आपका चार्ज कितना था, चार्ज आपका जो है Q2 इक्वल टू जो है -2 माइक्रोकुलम है, तो -2 का -2 इंटू 10⁻⁻6 लिख लेंगे अपान डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस यहाँ पे 0.020 मीटर जो है था, ठीक है, 0.20 मीटर जो है यहाँ पे इसका डिस्टेंस दिया था। अब इसको जो है यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें सॉल्व करने के बाद जो है आपका 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 लेकिन -18 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे 2.0 इंटू 10⁻�6 है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो आ जाएगा 0.9 इंटू 10⁵ जो है वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर आ गया 0.9 इंटू 10 जो है 5 वोल्ट आ गया। अब अलजेब्रिक सम करते हैं, अलजेब्रिक सम का मतलब जो है जितने भी चार्जेस हैं टोटल के लिए अगर हम लिखेंगे तो टोटल पोटेंशियल के लिए लिखेंगे, टोटल के लिए लिखेंगे V टोटल इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा, ठीक है, V1 प्लस V2 इक्वल टू क्या है, V1 आपका क्या था, V1 आपका जो है 4.5 इंटू 10⁵ वोल्ट था, ठीक है, प्लस V2 क्या क्या था, V2 कितना था 0.9, ये माइनस में रहेगा भाई, सॉरी क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस में ये आपका रहेगा, ठीक है, तो माइनस जो है प्लस में आपका 1 मिनट, इसको जो है हम माइनस में करेंगे, ठीक है, इसको माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस 0.9 इंटू 10⁵ वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा आपका आंसर आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁵ पावर जो है 5 वोल्ट, ये जो है आंसर फाइनल वाला आपका आया है। मतलब क्या है, जो सम किए हैं, जो सम करने के बाद जो आंसर आया है V टोटल वाला है, V टोटल, ठीक है, V टोटल का जो वैल्यू आपका जो आया है 3.6 इंटू 10⁵ वोल्ट जो है